वाले पोली हाउस में क्या है देखते हैं। ये देखो भाई, ये देखो, ये हरी पड़ी है अभी, इसको खाया नहीं जा सकता, ये खारी होगी एकदम। ये देखो भाई, इसके पकने का क्या पता चलेगा बताऊं। इस सीज़न की पहली स्ट्रॉबेरी खा रहा हूँ मैं। मेरे प्यारे भाइयों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इटली के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए। इटली या यूरोप के किसी भी देश में अगर आप आते हो तो आपको एक तो पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, नाम मात्र के बराबर पोल्यूशन मिलेगा। वो भी वहाँ पर मिलेगा जहाँ पर बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं, बड़ी बड़ी शहर हैं, वहाँ पर ज़्यादातर आपको पोल्यूशन मिलेगा। गांव के इलाके में या फिर छोटे मोटे कस्बे हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा पोल्यूशन नहीं मिलेगा। अपने यहाँ पर इंडिया में तो पोल्यूशन भरा पड़ा है। जब मैं काम करता था यहाँ पर मानेसर, गुड़गांव और भिवाड़ी ऐसी जगहों पर भाई साहब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था। वहाँ पर धूल मिट्टी उड़ती रहती है। एक तो यहाँ पर धूल मिट्टी ना उड़ने का कारण ये भी है क्योंकि यहाँ पर चिकनी मिट्टी है। गर्मियों में थोड़ी बहुत बिल्कुल उड़ती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं उड़ती है। जैसे अपने यहाँ पर आंधी आती है, तूफान आता है तो सारा मिट्टी मिट्टी हो जाती चारों तरफ। यहाँ पर इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं उड़ती है और पोल्यूशन भी ज़्यादा नहीं होता है यहाँ पर क्योंकि गाड़ियाँ अप टू डेट रहती हैं। और एक बात और है कि यहाँ पर इटली में जब भी मैं आया हूँ, मैंने पूछा भी था यहाँ पर इस मालिक से पूछा भी था कि भाई कि इटली के लोग ज़्यादातर शहरों में ही क्यों रहते हैं। तो इसने बताया कि खेतों में इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि वहाँ पर टैक्स देना पड़ता है अलग से, और हम खेतों में रहेंगे, फिर जो शॉपिंग वगैरह करने जाना है, खाने पीने का सामान लाने जाना है, तो यहाँ पर खेतों में दुकानें होती नहीं है बिल्कुल भी। खेतों में जैसे अपने यहाँ पर तो एक आध दुकान मिल जाएगी कि किसी ने घर पे खोल रखी है, किसी ने कुछ। यहाँ पर एक तो ये बात है कि ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं और खेतों में नहीं रहते हैं, तो दुकान क्यों खोलेंगे। पहले लोग रहा करते थे जो पशु वगैरह रखते थे यहाँ पर, वो लोग यहाँ पर रहा करते। ये वाला जो ये सामने आप बगीचा देख रहे हैं, ये आलू बुखारे का बगीचा। अभी तो ये सर्दियों में ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये जल गया है, लेकिन ये जला नहीं है। इसके ऊपर जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होंगी ना, वैसे ही फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारों के ऊपर फूल पहले आएंगे, उसके बाद में पत्ते आएंगे, उसके बाद में फ्रूट लगने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके ऊपर इतने भर भर के फ्रूट लगेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो बना करके जब गर्मियाँ स्टार्ट होंगी तब। ये जो पूरे आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये झाड़ हो गए हैं पूरे। तो यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि सर्दियों में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते झड़ जाते हैं और वो ऐसे लगने लगेंगे आपको कि ये सूख गए हैं और ये जल गए हैं, लेकिन जले नहीं है। ये वापस गर्मियाँ जब स्टार्ट होंगी ना, पहली बारिश आएगी। वैसे तो बारिश यहाँ पर सर्दियों में आती रहती है, लेकिन गर्मियों की जो पहली बारिश आएगी ना, सर्दियों में बारिश आनी लास्ट में बंद हो जाती है थोड़े दिन तक। फिर जो गर्मियों की पहली बारिश आती है ना, उस पे इसके ऊपर पत्ते आने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो कहीं कहीं पर दिख भी रहे होंगे आपको। ये देखो पत्ते, कुछ कुछ पत्ते दिख रहे हैं, लेकिन ये भी जल जाएंगे। अब थोड़ी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो। अब की बार इतनी ज़्यादा सर्दी तो है नहीं यहाँ पर, मैंने देखा है, लेकिन पिछली बार थोड़ी ज़्यादा थी और उससे पिछली बार और भी ज़्यादा थी। तो धीरे धीरे करके कम भी हो रही है यहाँ पर सर्दी यूरोप में। और ये सारा जो बगीचा है ये मेरा बगीचा है, मैंने ख़रीद लिया था और ये मैंने किराए पे चढ़ा दिया है। यहाँ पर लोग लगा दिए हैं मैंने जो फल फ्रूट तोड़ने के लिए और कटाई छटाई करने के लिए। और ये घास काट देंगे थोड़े दिन बाद आकर वो लोग। और ये पाइप इसने लगा रखा है। ये देखो यहाँ पर इटली में इस तरीके का पाइप होता है, इस तरीके का होता है। इसको, ये जो कुंडा है, इसको पकड़ के खींच लो और ये खुल जाएगा, फिर इसको खोल दो। एल्युमिनियम का पाइप है। यहाँ पर पहले कुत्ता बांधते थे ये लोग, फिर उसको खुला छोड़ दिया। ये देखो, और ये वाले हैं ना, ये बलून रखे हुए हैं, बलून बोलते हैं इनको।
जो चारा होता है ना भैंसों का, ये देखो गल गया, सड़ गया है, ये सड़ गया पूरा। तो ये सड़ा गला डालते हैं यहाँ पर, ये सूखा है इस साइड में और ये सड़ा गला है, ये सड़ा गला डालते हैं। जो गाभिन भैंसें होती हैं ना उनको। और ये वाला, ये जो बगीचा देख रहे हैं ना, ये पीच फ्रूट होता है ना, आड़ू का बगीचा, वो वाला आड़ू का बगीचा। मैंने इसका एक छोटा सा वीडियो भी बनाया हुआ है, आप अगर देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं वो वाला वीडियो। और आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ये देखो इटली के खेत इस तरीके के होते हैं, बगीचे इस तरीके से होते हैं। तो जब लोग यहाँ पर फल फ्रूट तोड़ने के लिए आते हैं और कटाई छटाई का काम करने के लिए आते हैं, तो ये वाला जुगाड़ इन्होंने सेट किया हुआ है यहाँ पर बैठ के। और इसके ऊपर ये देखो ये कसेत रखे हुए हैं, कैरेट बोलते हैं अपने साइड में, तो इसको यहाँ पर कसेता बोलते हैं, कसेता। अलग अलग जगह से लोग खरीद के लाए हुए हैं, तो इसके ऊपर नाम भी अलग अलग रखे हुए हैं। ये वाला है ना, ये इसको पैदाना बोला जाता है यहाँ पर। ये अपनी साइड में बोलते हैं इसको पैलेट, इंग्लिश वाले वर्ड ही बोलते हैं अपनी साइड में, तो हिंदी के तो पता नहीं क्या शब्द होते हैं। ये तिरपाल उड़ के आ गया था उस वाले मालिक का यहाँ पर। और ये देखो ये गोभी है, गोभी के पत्ते काट काट के इधर फेंक दिए इन लोगों ने, पता नहीं शायद तो कुछ। ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं, अंजीर का, ये देखो ये वाला है ना, ये पौधा है ना, ये बड़ा पेड़ भी बन जाता है। और ये अंजीर का पेड़ है, ये देखो। और ये जला नहीं है अभी, जब गर्मियाँ स्टार्ट होंगी ना, तो इसके ऊपर फिर से फल फ्रूट आने स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखो ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और इसके ऊपर अंजीर लग जाएंगी। अंजीर अगर आपने नहीं देखी है, हरी अंजीर जो कच्ची अंजीर होती है, आपने तो सूखी अंजीर देखी होगी ड्राई फ्रूट के रूप में। ज़्यादातर हमारे जो एरिया के लोग हैं राजस्थान साइड के, उन लोगों ने गीली अंजीर नहीं देखी थी, तो मैंने भी यहाँ पर नहीं देखी। पहली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने देखी, तो तभी ये खाई तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगी। ये जो सूखी होती है वो तो सूखने के बाद में हम पानी में भिगो के खाते हैं, उसके बाद में टेस्टी लगती है, लेकिन ये जो गीली होती है ना वो ऐसे ही टेस्टी लगती है। और ये वाला, ये देखो ये बगीचा है ना, ये वाला है अंगूर का बगीचा। यहाँ पर भर भर के अंगूर लगते हैं, लेकिन ये जो अंगूर है ना, ये लोग काम में लेते हैं जो शराब बनाने के लिए, वीनो बोला जाता है यहाँ पर, वाइन को शराब बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो इसके ऊपर से वो तोड़ के ले जाएंगे, और जब आप खाते हो इसको तो इसमें मोटे मोटे बीज होते हैं, तो खाने के लायक भी है ये नहीं। आप अगर चूस के फेंकते हो तो अलग बात है, लेकिन मैंने खाए थे, मुझे अच्छे तो लगे थे, मीठे तो थे, लेकिन बीज थे। तो हमें तो आदत है ना कि ऐसे ही मुंह में पूरा फोड़ के खाने की, जब बीज में बीज आ जाता है मोटा सा तब अच्छा नहीं लगता। ये वाला है ना, ये भी बगीचा है आलू बुखारे का। ये नीचे देखो कितनी घास उगी हुई है। जब गर्मियाँ स्टार्ट होंगी ना, तो पहले तो इसकी कटाई छटाई होगी। इसकी जो टहनियाँ है ना, जो एक्स्ट्रा टहनियाँ हैं, जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज हैं, उनको काट दिया जाएगा। और फिर ये छोटे छोटे इनके पास ट्रैक्टर होते हैं जो इसके नीचे से गुजर जाते हैं। उन ट्रैक्टरों को के ज़रिए इनसे वो क्या होते हैं, अपनी साइड में, मेरी साइड में तो गोवड़ी बोलते हैं, वो फेर देंगे इसके ऊपर, और ये सारा घास कट जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। फिर जो बांध लगाने का होता है ना, उससे ये फिर काट देंगे। और ये वाला घास, इससे तो बच के रहना भाई। जब भी आप इटली आओ तो ये वाले घास को अच्छे से देख लो आप, इससे बच के रहना, क्योंकि इससे खुजली हो जाती है बहुत ज़्यादा, करंट जैसा मारता है। ये पत्थर रखे हुए हैं इन लोगों ने। अभी तो
मैं आ जा सकता हूँ, लेकिन जब ये फ्रूट वगैरह लग जाएंगे ना, तब अगर कोई देख लेगा तो मेरे फ्रूट भी तोड़ देगा यहाँ पे। ये देखो आज इतनी ठंड नहीं है, इसलिए मैं बाहर आ गया। और इस साइड की हवा चलनी स्टार्ट हो गई है अब, तो चांस है कि 3-4 दिन के बाद में सर्दी बढ़ जाएगी। ये देखो आपको ये दिखाता हूँ मैं, ये वाला पोली हाउस बना हुआ है। देखो इस वाले के अंदर क्या लगाया है इन लोगों ने, मुझे भी अभी नहीं पता है क्योंकि मैंने पहले आके नहीं देखा था। अभी देख लेंगे, बहुत दूर तक ये इन लोगों ने बना दिया है। पहले ये देखो, और ये साइड में खाई इसलिए खोद देते हैं कि जो बारिश का पानी है ना वो सारा इसी के अंदर इकट्ठा हो जाए आके, और इसके अंदर ज़्यादा नुकसान ना करे पोली हाउस के अंदर। तो ये सारा इन लोगों ने बनाया हुआ है। इसके अंदर देखो कितना पानी इकट्ठा हो गया है, और जब लास्ट बारिश आएगी ना तब तक तो ये पूरा लगभग भर जाएगा ये। और सोखता है नहीं ये जल्दी, क्योंकि यहाँ पर चिकनी मिट्टी है, तो ये ज़्यादा अंदर जाता नहीं है पानी। ये देखो पूरा ढक के रखा हुआ है। ये देखो भाई स्ट्रॉबेरी इन लोगों ने लगाई हुई है, लेकिन अभी फूल आने स्टार्ट हुए हैं ये वाली स्ट्रॉबेरी के। जब दूसरा महीना आधा निकल जाएगा ना तब ये लाल हो जाएंगी सारी, फिर मार्केट में जानी स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ से टूट टूट के। वैसे तो स्टार्ट हो गई हैं, जिन्होंने पहले लगाई थी वो अभी खूब फ़ायदा कमा रहे हैं। ये देखो ये इस साइड में है ना, ये भी आलू बुखारे का बगीचा है। आलू बुखारा, आड़ू में कई प्रकार की वैरायटी होती हैं यहाँ पर। वो सारे खूब बगीचे 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 मेरे आसपास में तो इतने सारे बगीचे हैं कि मैं अगर रोज़ भी अलग अलग वैरायटी खाऊं तो 1-2 महीने तो आराम से अलग अलग प्रकार की वैरायटी खा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में है ना, आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। जब हम इंडिया में रहते हैं ना, तब हमें शुरुआत में आते हैं तो फल फ्रूट खाने का यहाँ पर इटली में हमें शौक़ होता है एक कि भाई वहाँ पर जाएंगे, टाइम पास करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खेतों में जाएंगे। और मैं तो हूँ भाई राजस्थानी। राजस्थान के आदमी को जब उजाड़ में से निकल के आता है और फल फ्रूट में इतनी सारी वैरायटी दिख जाती हैं। ये देखो ये वाला दूसरा है, इसमें भी खूब लगाई हुई है। ये स्ट्रॉबेरी है। देखो आपको अंदर जाके मैं अगर दिखाना चाहूँ तो मुझे कोई देख लेगा तो अंदर ही तोड़ देगा। आगे वाले में जाके आपको दिखाऊंगा। ये इस वाले की देखो कटाई छटाई हो गई है। पहले ये वाले है ना, ये पोली हाउस यहाँ पर कोई सा भी नहीं था, ये अभी लगाए हैं इन लोगों ने 1-2 महीने के भीतर भीतर। दूसरे पोली हाउस में जाके देखेंगे, क्योंकि उस वाले पोली हाउस में है ना, इसमें उस साइड में एक वो अफ्रीका के लोग रहते हैं, उन्होंने ये लगाए हुए हैं। तो वो अगर देख लेंगे तो वो मालिक को बता देंगे और फिर बताएंगे कि ये जो पास में लड़का रहता है ये अंदर झांक के पता नहीं क्या देखता रहता है। वैसे तो इतने में कुछ कोई करता नहीं है, क्योंकि अभी में कुछ लगना स्टार्ट हुआ नहीं है। देखो आपको इसके अंदर जा कर के दिखाऊंगा। ऐसे जब मैं रात में जब फ्री होता हूँ ना, और जब यहाँ पर लग जाती हैं, ये देखो भाई, ये देखो ये स्ट्रॉबेरी यहाँ पर लगी हुई है। ये देखो ये लगभग पक चुकी है, इसको हम खा सकते हैं। ये देखो ऐसे आके मैं खा लेता हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता है। ये देखो कितनी बढ़िया स्ट्रॉबेरी है, इसको खा करके देखेंगे अभी, बस कोई देख ना ले। ये देखो भाई स्ट्रॉबेरी,
इस सीज़न की पहली स्ट्रॉबेरी खा रहा हूँ मैं। है तो स्वाद जैसे अपने बेर होता है ना, जो कश्मीरी एप्पल जिसको जो कौन सा एप्पल होता है वो छोटा वाला होता है ना, इतना इतना बड़ा होता है जो, उसके जैसा टेस्ट है, बस थोड़ा खट्टा है। इस सीज़न की पहली स्ट्रॉबेरी खा रहा हूँ मैं। ये देखो दांत भी लाल हो गए। मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं ऐसे ही आके खा लेता हूँ। बाद में कोई पूछेगा तो थोड़ी बहुत इटालियन आती है, कुछ भी बोल देंगे। ये देखो भाई, ये देखो, ये हरी पड़ी है अभी, इसको खाया नहीं जा सकता, ये खारी होगी एकदम। ये जितने भी है ना, देखो कितनी सारी स्ट्रॉबेरी है यहाँ पर। और ये बीच में जो छोड़ा हुआ ना, इन लोगों ने इसलिए छोड़ा हुआ क्योंकि एक आदमी इधर से भी तोड़ दे और इधर से भी तोड़ दे, एक उस साइड में जाके तोड़ सकता है, उस साइड में। इसमें कितने कितने लोग आएंगे देखो, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11, मतलब 15-16 लोग के करीब इसमें काम कर सकते हैं एक साथ में। ये देखो एक और स्ट्रॉबेरी मिल गई हमें। ये देखो भाई, इसके पकने का क्या पता चलेगा बताऊं? जब ये बीज है ना, ये सारे ये पूरे बाहर आ जाएंगे और ये गहरे गहरे लाल कलर की हो जाएगी, यहाँ से भी लाल कलर की हो जाएगी। उसके बाद में जब आप इसको तोड़ोगे ना, तो ये वाला है ना, ये भी इसके साथ में टूट के रह जाएगा, इस नाकू के साथ में। तब आपको पता लग जाएगा कि ये पक चुकी है। सबसे मेन जो है वो है कि ये जो बीज है ना, ये बाहर आ जाएंगे अपने आप। जैसे ही आप ऐसे हाथ से करोगे ना, तो ये झड़ जाएंगे। उससे पता चलता है कि ये पक चुकी है और ज़्यादा गहरे लाल कलर की हो जाएगी। अब इसमें से बाहर निकल जाते हैं, नहीं तो कोई स्ट्रॉबेरी लाल कर देगा। यार पानी भरा हुआ है। वैसे तो कोई देख नहीं रहा था, लेकिन कोई देख ले तो दिक्कत भी हो सकती है। वैसे तो कोई, जब ये पूरी पक जाएंगी ना, तब भी लोग आएंगे यहाँ पर, ऐसे लोग आते नहीं हैं। ये देखो एक स्ट्रॉबेरी और चुरा के ले आया मैं ऐसे ही घूमते फिरते खाते रहता हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता। ये देखो, ये छोटे छोटे अपने जो मेरे साइड में तो जो रास्ता होता है उसको गेला बोलते हैं, गेला। यहाँ पर देखो रास्ते बनाए हुए हैं गाड़ियों के आने जाने के लिए। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर मैंने पानी ज़्यादा भरा हुआ नहीं देखा। बारिश आती है, वो दूसरे दिन ही पानी सूख जाता है। अपने यहाँ पर तो 4-5 दिन तक कीचड़ रहता है, यहाँ पर कीचड़ ज़्यादा देखा ही नहीं मैंने। इस साइड में भी कुछ है, ये देखो यहाँ पर भी कुछ लगाया हुआ है। इस वाले पोली हाउस में क्या है देखते हैं। इसमें भी स्ट्रॉबेरी लग रही है मुझे तो। ये देखो, इसमें भी स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है दूर दूर तक, बहुत ज़्यादा। सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी लगाते हैं यहाँ पर। ये सारे के सारे स्ट्रॉबेरी के भरे पड़े हैं, जितना मर्जी स्ट्रॉबेरी खाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। रात में शाम को 6 बजे के बाद सारे इटालियन यहाँ से फुर हो जाते हैं घर, अपना बार में बैठते हैं, बढ़िया चिल करते हैं। इनको कोई टेंशन नहीं है भाई, इनको ये नहीं है कि भाई कोई चोरी कर लेगा, पीछे से कुछ कर लेगा। इनको बस ठीक है कि भाई यहाँ पर वैसे इतनी ज़्यादा चोरी नहीं होती है। अगर यही स्ट्रॉबेरी के बगीचे अपने यहाँ पर आ जाए तो भाई
इनकी देख रेख रखने के लिए 2 बंदे तो चाहिए चाहिए, नहीं तो चोरियाँ बहुत हो जाएंगी। स्ट्रॉबेरी खाने के लायक नहीं छोड़ेंगे लोग। ये देखो, ये सरसों का खेत है। अभी ये सरसों है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के बाद यहाँ से कटनी स्टार्ट हो जाएगी। 10 दिन के बाद कटनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पर लोग लगेंगे, 25-30 लोग लगेंगे, वो इसको काट देंगे। 5 से 7 दिन में इसको काट देंगे। काम कितना करेंगे? सुबह आएंगे 6 बजे, जब थोड़ा बहुत 6 बजे नहीं, 7 बजे 8 बजे के करीब जब धूप निकल जाती है ना थोड़ी थोड़ी, तब काटना स्टार्ट करेंगे। तब से लेकर 2 बजे तक, 3 बजे तक या 4 बजे तक। 4 बजे के बाद तो काम करते ही नहीं है। ज़्यादा हो जाए कभी, अगर स्टॉक ख़त्म हो गया हो तब ये 4 बजे तक भी काट लेते हैं। 5 बजे तक तो 5 बजे तक नहीं काटते हैं भाई, 5 बजे अंधेरा हो जाता है। बस 4 बजे तक, लास्ट 4 बजे तक काटते हैं सरसों को। भाई फ़ोन के लिए एक स्टैंड भी लाना पड़ेगा, फ़ोन हिलता बहुत है। फिर आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि भाई तुम्हारा फ़ोन हिलता है, तो भाई फ़ोन है तो हिलेगा ही। हिलेगा डुलेगा तभी तो काम कर पाएगा। ये देखो, ये ना, ये अंगूर की बेलें हैं। ये देखो ऊपर तक चढ़ा रखी हैं। ये ज़्यादातर काम में लेता ही नहीं है अंगूर की बेल, ऐसे ही पड़ी हुई हैं। और ये खाने लायक भी नहीं है। मैंने खा के भी देखे थे, बिल्कुल एकदम खट्टा होता है एकदम। बोलते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, वो वाले। ये देखो ऊपर ही सूख गए हैं, इसने तोड़ के ही नहीं ले गया है। बस कटाई छटाई कर देते हैं, नीचे बिखेर देते हैं ये। तो आप ये सोचोगे ये क्या चीज़ है। जो मैंने आपको एक वीडियो बनाया था ना कि ये नगर पालिका वाले लगे हुए हैं, वो ये चीज़ है। इन्होंने ये वाल लगाया हुआ है, और इस वाल को, ये देखो, इसको खोल देते हैं। फिर इसमें से पानी यहाँ पर हम लगा सकते हैं, और इसका ये लोग किराया लेते हैं, टैक्स के रूप में किराया लेते हैं कि भाई हमने ये लगाया है। जैसे अपने टोल टैक्स लगता है ना, वैसे ये चीज़ है। एक यहाँ पर लगा हुआ है, देखो वो आगे लगे हुए हैं, दिख रहे हो आपको तो बहुत ज़्यादा। एक वहाँ पर, एक उस खेत में, एक उस खेत में, 10-15 तो ये सामने ही दिख रहे हैं मुझे। कैमरे में इतना दूर तक नहीं दिख रहा है। ये चीज़ लगाई हुई है इन लोगों ने। यहाँ पर हम पाइप लगा के खेत में अपने पानी दे सकते हैं अगर हमें चाहिए तो। अगर इसने हमारे खेत में लगाया है तो ये हमसे किराया लेगा ही लेगा, सरकार को जाता है ये सारा। आगे तक लगाया हुआ है, इधर भी है, लेकिन उसमें पाइप नहीं गाड़ा हुआ है। जिसको चाहिए ना, वो शायद कुछ ऐसा सिस्टम है कि जिसको चाहिए वो इसके अंदर पाइप लगा सकता है, उसके बाद में वाल लगा सकता है और पानी ले सकता है। फिर यहाँ पर भी देखो इन लोगों ने रखा हुआ है, उसके अंदर पाइप भी है। ये देखो, ये है इसके अंदर पाइप, लेकिन इसका कनेक्शन अभी लिया नहीं है शायद इन लोगों ने। कनेक्शन लेने के बाद में शायद किराया लगने लगता है इसका, ये सिस्टम है। और खेतों में सीसीटीवी कैमरे तो भूल जाओ आप, खेतों में तो है ही नहीं सीसीटीवी कैमरे। और जो अपने क्या होते हैं, लाइट का सिस्टम भी नहीं है खेतों में। यहाँ पर जनरेटर से चलता है सब कुछ। जनरेटर ये लोग चला लेते हैं और फिर लाइट का काम कर लेते हैं। जिसने जनरेटर नहीं लगाया हुआ है वो सोलर प्लेट से सारा काम कर लेता है।
जैसे मेरे वाली डेयरी फार्म का जो मालिक है ना, उसने भी सोलर पैनल भी लगाया हुआ है और जनरेटर भी है उसके पास। जब रात में शाम को करते हैं ना, दूध निकालते हैं भैंसों का, तब मशीन के लिए हमें लाइट चाहिए होती है। तब शाम के टाइम पे 1-2 घंटे तो सूरज से चल जाता है, फिर 1-1.5 घंटे जनरेटर चलाना होता है। फिर सुबह जब उठता हूँ ना मैं 4:30-5 बजे, तब उठकर 4:30-5 बजे एक बार जनरेटर चलाते हैं। फिर सुबह का जो दूध निकालना होता है ना, वो सारा जनरेटर से निकालना होता है। फिर 8-9 बजे के बाद जब धूप थोड़ी अच्छी निकल जाती है, फिर जनरेटर बंद कर देते हैं। फिर बैटरी लगाई हुई है बड़ी बड़ी, जो मोबाइलों में बैटरी आती है ना अपने, वो वाली बैटरियाँ चार्ज हो जाती हैं सोलर प्लेट से। ये देखो भाई, इटली का जो नज़ारा है ये देखो। अभी मौसम साफ नहीं है, बिल्कुल एकदम बादल हो रखे हैं ऊपर। अगर साफ होता है ना मौसम, तो एक अंदर से एक काम करने का वो होता है। और जब मौसम एकदम घुटा घुटा रहता है ना, तब काम करने में भी आलस आता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि कचपच हो जाता है, और ये सर्दियों में बारिश होना और फिर सूखना नहीं, फिर कपड़े नहीं सूखना, कपड़े धो दें तो कपड़े सूखेंगे नहीं 3-4 दिन तक। हीटर मेरे पास है नहीं, तो ये सिस्टम बनाया हुआ है। ये पॉली हाउस है यहाँ पर, तो मैंने आपको दिखाना था और बताना भी था। और यहाँ पर कुत्ते तो आपने दिखाई दिए, कुत्ते तो मैंने आपको दिखाई दिए। इटली में इतने बड़े बड़े कुत्ते होते हैं। ये क्या खोदा हुआ पता नहीं, ये किसी जानवर का ही खोदा हुआ है, आदमी का खोदा हुआ होता है नहीं, ये पता नहीं क्या चीज़ है। अगर आप इटली के बारे में वीडियोस देखना, इटली के खेतों को देखना पसंद करते हैं, 1-2 दिन में मैं मार्केट में भी जाऊंगा और दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो अपना जो सामान मिलता है ना, इंडियन सामान मिल जाता है। जो भुजिया नमकीन वगैरह है, ये जो आप बता रहे थे कि पुड़िया तम्बाकू, ये भी मिल जाते हैं वहाँ पर, लेकिन वो तो गुपचुप में रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक दुकान होती है, या तो पाकिस्तानी रखता है, या फिर बांग्लादेशी रखते हैं, या फिर इंडियन रखते हैं, या फिर कोई और देश के रखते हैं, जो अपना इंडियन सामान रखते हैं। ये 3-4 देश ही ज़्यादातर रखते हैं। यहाँ पर मुझे इसलिए नहीं डर लगता क्योंकि इन सारे लोगों ने मुझे देखा हुआ है कि ये इस डेयरी फार्म में काम करता है, और जानते हैं ये लोग। जब भी मुझे मिल भी जाते हैं ना कहीं पे, तो हाय हेलो बोल देते हैं। यहाँ पर चाओ बोला जाता है, चाओ या बुंजोर्नो बोल देते हैं। बुंजोर्नो का मतलब होता है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग को इस वाले एरिया में, बुंजोर्नो को यहाँ पर इस वाले एरिया में, जो नापोली का एरिया है, यहाँ पर बोला जाता है बोंजोर। जैसे फ्रांस में बोला जाता है ना, फ्रांस की साइड का यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट है। फ्रांस की साइड का सा बोला जाता है बोंजोर ऐसे करके बोला जाता है। ये सारे पेड़ हैं, ये देखो, ये वाला अंजीर का पेड़ है, ये देखो कितना बड़ा है ये अंजीर का पेड़। एक ये वाला पेड़ है, ये सारे अंजीर के पेड़ हैं, ये जो बाहर मेड़ों पे लगा रखे हैं इन लोगों ने। और इस साइड में ये जो बगीचा है वो भी आड़ू का बगीचा है, वो आगे वाला जो दिख रहा है ना। तो ये अलग अलग वैरायटी के हैं। ये देखो, ये छोटे वाला है, ये कुछ अलग प्रकार का आड़ू है, इसमें छोटे छोटे लाल लाल कलर के आड़ू लगते हैं। और ये नया बगीचा लगाया है, अभी लगाया है, ये देखो खोद भी रखा होगा। इसमें वो जो ट्रैक्टर आता है एक, उससे खोद के चला जाता है। और जो ख़राब हो चुका है ना, उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। ये सारे सूखे पड़े हैं, ऐसे लग रहा होगा जैसे ये अकाल पड़ गया हो यहाँ पे, लेकिन देखो बारिश तो हुई पड़ी है।
तो ये जो पहली गर्मियाँ आएंगी ना तभी ये होगा, ये फिर से हरा भरा हो जाएगा, सारा सिस्टम हरा भरा हो जाएगा। नीचे जो घास उगी हुई है ना वो तो सारी जल जाएगी, लेकिन जो गर्मियाँ आएंगी ना तब ये सारा हरा भरा हो जाएगा। घास बस ये पेड़ के आसपास में थोड़ी बहुत दिखेगी आपको, बाकी घास नहीं दिखेगी। ये देखो जितने पारे, ये देखो ड्रिप सिस्टम कर रखा है यहाँ पे, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है ना वो कर रखा है। बीच बीच में ये इसको क्या बोलते हैं, ये पीपल का पेड़ है। ये जो आप बड़ा वाला देख रहे हैं ना पीपल का है, लेकिन ये सर्दियों में तो सारा सूख जाता है सिस्टम से, नीचे हरा भरा रहता है। थोड़ा बहुत ड्रिप कर रखी है यहाँ पे। ये वाला बगीचा है, इसको तो सारा ही काट दिया। अब ये जो शुरुआत से लगाया है, दोबारा से लगाया है इसने, ये सारे पौधे हैं ना इसमें दोबारा से लगाए हैं। एक इस साइड में भी है, उधर पता नहीं क्या लगाया हुआ है। तो मेरे आसपास में जब गर्मियाँ स्टार्ट होंगी ना तो मुझे तो सब्जी की और फल फ्रूट की कोई कमी नहीं आएगी। तो आसपास में जितने भी ये सारे आप खेत देख रहे हैं ना, इसमें यहाँ पर तो नहीं, वो जो खाली खेत पड़े हैं ना उधर लगाया जाएगा। सारों में टमाटर लगा देंगे, कहीं पे जुकीनी लगा देंगे। जुकीनी क्या होती है आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि जुकीनी वो होती है जो अपने तोरी होती है ना, तोरी और ये जो एक तो तोरी और उसका ये पेठा होता है ना, पेठे को क्या बोलते हैं, पंपकिन को मिक्स करके बनाया, कद्दू को मिक्स करके बनाया हुआ एक हाइब्रिड है मेरे ख्याल से वो चीज़। जुकीनी का मतलब होता है छोटा कद्दू, और जुक्का का मतलब होता है बड़ा कद्दू। तो कद्दू का छोटा रूप है वो जुकीनी, ये देख लो आप। उसमें टेस्ट है ना थोड़ा कद्दू जैसा आता है, थोड़ा अपने तोरी होती है उसके जैसा आता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आपकी बार सारे वीडियो बनाऊंगा मैं, जितने भी मेरे सामने जो कुछ भी आएगा वो सारे वीडियो बना दूंगा मैं आपको, कि आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं मैं। ये बीच बीच में खड्डे खोदे हुए हैं, गर्मियों में पानी भरने के लिए खड्डे खोदे हुए हैं, ताकि इसमें ज़्यादा पानी रुके ना, अलग पानी चला जाए। ये देखो भाई, सारा ऐसे पड़ा है जैसे कोई यहाँ पर उजाड़ हो गया हो, जैसे सारा कुछ जल गया हो। वो साइड में है ना, वो एक मकान है। पिछली बार तो वहाँ पर एक नींबू का पौधा था, अब की बार पता नहीं काट दिया होगा शायद, उसमें से नींबू लेके जाया करता था मैं। अब की बार तो मैंने देखा नहीं। बड़े वाले जो पहाड़ी नींबू होते हैं ना वो यहाँ पर लगते हैं। ये देखो आगे दिखा के आता हूँ आपको, देखो कैसी सरसों कैसी हो गई है। वो उस साइड में वो देखो, वो मेरे वाला डेयरी फार्म, वहाँ काम करता हूँ मैं। इसके आसपास मैं घूमता रहता हूँ, ऐसे कुछ भी मिल जाए उसके बारे में वीडियो बनाना हो, कुछ भी करना हो। ये देखो ये पाइपें समेट के रखी हुई हैं, और ये रस्सी, ये जो इसको बांधते हैं ना, ये पेड़ पौधों को और इन पाइपों को बांधते हैं, उसके लिए ये रस्सी नायलॉन की रस्सी रखी हुई है। ये पाइप रखे हुए हैं ड्रिप इरिगेशन के लिए, और ये पतले वाले पाइप हैं। पतले वाले पाइप तो इस साइड में काम में लेते हैं, शायद पहले काम में लेते होंगे, लेकिन अब की बार तो इन लोगों ने बड़ा ही सिस्टम कर दिया है। और इसमें जो पानी चलेगा वो इससे चलेगा, क्योंकि
ये शायद नहर का पानी है, कुछ ऐसे सिस्टम है। इन लोगों ने सारा सिस्टम ही बना दिया है, देखो, चालू करने का, बंद करने का। तो जब भी ये चालू करेंगे इसमें से पानी खींच लेगा। जैसे अपने छोटे नलके होते हैं ना, शहरों में छोटे नलके होते हैं, कनेक्शन दिए होते हैं, वैसा कनेक्शन है ये। और ये देखो, ये सरसों ख़राब भी हो गई है। देखो, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी ये सरसों, अपने तो सिर से ऊपर निकल जाती है, लेकिन इसमें यहाँ पर इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। थोड़ी सी अलग वैरायटी की है ये, अपने इंडिया में होती है ना, उससे थोड़ी सी अलग वैरायटी की है ये सरसों। ये देखो, चिड़िए उड़ते घूम रहे हैं यहाँ पे। और जो घास है ना, 90% जो अपने इंडियन घास होती है ना, उसके जैसा ही घास है, कुछ भी चेंज नहीं है। 90% जो घास अपने साइड के होते हैं उसके जैसा सेम टू सेम घास है यहाँ पे। मेरे पास जब अच्छा कैमरा आ जाएगा ना, तब दूर तक का वो व्यू दिखाएगा आपको। ऐसा सिस्टम इन लोगों ने लगा रखा है। और ये पता नहीं क्या चीज़ लगा रखी है इसके ऊपर, शायद चिड़ियों के लिए है या कुछ। ये जो नारंगी कलर का है ना, ऑरेंज कलर का, ये इन चिड़ियों के लिए है शायद। अभी देख लेंगे। चिड़िए तो इनमें क्या खाएंगे? हाँ, आपकी बात समझ गया। ये है जो मक्खियाँ होती है ना, कीड़े डालने वाली। इसके ऊपर लिखा हुआ देखो, मोस्का मेडिटेरानिया डेला फ्रूटा। मतलब फ्रूट के अंदर जो क्या होता है, जो कीड़े पैदा करती है ना, वो वाली मक्खियों के लिए सिस्टम कर रखा है। अपने इंडिया में ये सिस्टम था, अभी यहाँ पर देखो टेक्नोलॉजी बना दी है इन लोगों ने। अपने इंडिया में हम क्या करते हैं, बोतल टांग देते हैं, उसके अंदर कुछ महक देने वाला पदार्थ डाल देते हैं और उसके ऊपर ऊपर 4-5 छेद करके छोड़ देते हैं। फिर मक्खी इसके अंदर आती है और निकल नहीं पाती है। ऊपर जो ये वाला है ना, ये वाला एरिया, इसमें भिन भिनाती रहती है और अंदर ही मर जाती है वो। तो अब की बार इन लोगों ने भी सिस्टम कर दिया है। अपने इंडिया में तो था पहले से, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना बना के डाले हुए थे। पिछली बार इन लोगों ने ये सिस्टम नहीं किया था। ये बहुत ज़्यादा जहर छिड़कते हैं, बहुत ज़्यादा जहर छिड़कते हैं, तो शायद कोई कंप्लेंट करी होगी या कुछ, तो इन लोगों ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है। भाई मेरे वीडियो लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको इटली के खेत और ये सारे दिखाता हूँ आपको। अगर आपको पूरा वीडियो ना देखने में इंटरेस्टेड है, आप कैसे भी करके देख लो। अगर आपको इंटरेस्ट है वीडियो देखने में तो आप देखा करो वीडियो, नहीं इंटरेस्ट है तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसको इंटरेस्ट है ना, उसको तो भेजो वीडियो। ये देखो, सारा कुछ सरसों ही सरसों, सरसों ही सरसों से लगा रखी है इन लोगों ने। अब क्या दिखाऊंगा, या तो घास देख लो या सरसों देख लो, बाकी तीसरी कोई चीज़ है ही नहीं। या मिट्टी देख लो। सरसों को, इस वाली सरसों को है ना, ये लोग ब्रोकोली बोलते हैं, ब्रोकोली। अपने यहाँ पर ब्रोकोली बोला जाता है, वो हरी वाली गोभी होती है उसको ब्रोकोली। स्ट्रॉबेरी तो यहाँ पर भर भर के लगाई होती है सर्दियों में। सारा कुछ यही सिस्टम है। ये देखो, खेतों में जो घर पड़े हैं ना पुराने, इनमें कोई नहीं रहता है। पहले लोग रहा करते थे, लेकिन जब से टैक्स वाला रूल आया ना कि टैक्स लगेगा, जो भी घर है ना आपके, जो भी आप यूज़ लेते हो, वहाँ पर टैक्स लगेगा। और आने जाने का खर्चा, किराया, फिर वो बहुत ज़्यादा। पहले तो क्या करते थे ये लोग, खेती बाड़ी से उपज होती थी उसी को खाते पीते, फल फ्रूट खाते, जो जानवर होते हैं उनको पका के खा लेते। पहले तो वो सिस्टम था। अब क्या है, फ्रोजन हो गया सिस्टम, जमे हुए चीज़ों को खाना पसंद करते हैं अब ये लोग। क्योंकि
बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। धीरे धीरे जैसे टाइम बदलता है ना, लोग बिजी होते जा रहे हैं। ये तो ऐसे ही लगा रखा। अब की बार यहाँ पर मेरे ख्याल से 90% चांस है कि यहाँ पर खरबूजे लगाएंगे ये लोग, खरबूजे लगाएंगे, पक्की गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं। क्योंकि ये अब की बार इन लोगों ने मेरे ख्याल से सेटअप किया, पिछली बार नहीं था ये, अब की बार किया है। और इसके अंदर खरबूजे पक्की बात है लगाएंगे। वो देखो ऊपर वो टंकी सी रखी हुई है इस साइड में, ये पानी के लिए टंकी रखी हुई है, इसके अंदर पानी डाल देते हैं। फिर ड्रिप इरिगेशन से ये जो अपने यहाँ पर टमाटर लगाते हैं लोग, तो टमाटरों में ड्रिप इरिगेशन से ये काम में लेते हैं। तो अब चलते हैं डेयरी फार्म में। पता नहीं कौन आ गया हो पीछे से। वैसे तो 1 साल 2-3 महीने हो गए मुझे, अभी तक तो कोई आया नहीं। लेकिन जो ये मालिक है ना डेयरी फार्म का, ये मुझे कहता है कि तुम अगर कहीं भी जाओ ना, आसपास भी कहीं जा रहे हो तो मुझे बता के जाया करो। लेकिन आज मैं बता के नहीं आया, ऐसे ही आ गया मैं। क्योंकि वो गया हुआ था, प्रोटेस्टा बोलते हैं, प्रोटेस्ट, जो कि भाई हमारे जो भैंसों का दूध है ना वो बिक नहीं पा रहा है। और लोग जो काशे पीशियो जिनको बोला जाता है, जो अपने दूध का प्रोडक्ट बनाते हैं ना, जैसे पनीर हो गया, दो बटर हो गया, दूध को क्रीम निकाल लिया दूध से, उसके बाद दूध को भी बेचते हैं पैक करके, तो उसको काशे पीशियो बोला जाता है। तो जो काशे पीशियो वाले हैं ना, वो लोग दूध खरीद नहीं रहे हैं, और ख़रीद रहे हैं तो भी 1.5 यूरो 1 यूरो 1.5 यूरो बस यही रेट दे रहे हैं। और हमारे जो वो क्या होता है, हमारे कॉस्ट में नहीं आ रहा, वो हमें महंगा पड़ रहा है। तो उसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए आसपास के जितने भी सारे डेयरी फार्म के लोग हैं ना, नापोली के, जो विलाली तेरनो के, ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए गए हुए हैं इस चीज़ के लिए कि हमें मिलना चाहिए 2.5 से 3 यूरो पर लीटर, तब हमें फ़ायदा होगा कि आप रेट बढ़वाओ कैसे भी करके। क्योंकि जो काशे पीछे वाले हैं ना, वो दूध लाते हैं ऊपर की साइड से, पैकिंग कर करके रख देते हैं, फ्रीजों में पैकिंग कर करके रख देते हैं, और ऊपर की साइड से दूध मिल जाएगा सस्ता। क्योंकि वहाँ पर गायों के डेयरी फार्म ज़्यादा होते हैं, और गाय एक गाय है ना 30-40 लीटर के करीब दूध देती है सुबह सुबह का। शाम को कम देती है, 10-15 लीटर के करीब देती होगी, लेकिन सुबह है ना, सुबह खूब दूध देती है, 30-40 लीटर के करीब दूध देती है। एक वो टंकी दिखाई थी ना मैंने आपको 50 लीटर वाली, वो लगभग भर जाती है, थोड़ी बहुत खाली रहती है 10 लीटर, मतलब 30-40 लीटर आप मान के चलो, इतना दूध देती है एक गाय। तो वो अगर 1 लीटर में भी बेचे ना तो उनको फ़ायदा है। और गाय है ना, गाय की ज़्यादा साफ़ सफाई, देख रेख, साफ़ सफाई तो थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। क्योंकि गाय है ना ज़्यादा गोबर में भरती नहीं है। थोड़ा बहुत सिस्टम लगा देते हैं ऑटोमेटिक वाला जो साफ़ सफाई का है, और जो फवारे वगैरह हैं वो थोड़ा सिस्टम लगा देते हैं। और ऊपर की साइड में तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहती है, तो गायें वहाँ पर सेट है, वहाँ के लिए सेट है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग जो काशे पीछे वाले हैं ना, वो वाले ऊपर की साइड से दूध ले आते हैं और पैक कर करके रख लेते हैं। फिर यहाँ पर बोलते हैं कि हम ये भैंस का दूध है और भैंस के दूध का हम बना के बेच रहे हैं, तो रेट भी उसी हिसाब से लेते हैं। फिर जो यहाँ पर मोज़रेला होता है, एक प्रोडक्ट होता है, मोज़रेला को बना कर ये लोग बेचते हैं। फिर उसका रेट रखते हैं ये लोग भैंस के दूध के बराबर, क्योंकि वो जो
होता है ना मोज़रेला, वो थोड़ा हैवी होता है, जो भैंस के दूध का बनता है, हैवी होता है और खाने में भी टेस्टी होता है ज़्यादा। और जो गाय का दूध का होता है ना, वो टेस्टी इतना नहीं होता है। तो ये लोग भैंस का थोड़ा बहुत मिला लेते हैं और गाय का ज़्यादा मिला के भैंस के दूध के हिसाब से बेचते हैं। इसलिए लोग गए हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए, कई दिन हो गए इनको घूमते हुए आसपास के लोगों को। तो यही था भाई आज का हमारा ये वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो वीडियो को, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आपको इटली के बारे में मैं आपको बताते रहता हूँ। और जब भी मैं मार्केट जाऊँगा, जब भी किसी के मार्केट में मेरे दोस्त रहते हैं आसपास में, सिटी में रहते हैं, उनके घर में अगर मैं कभी जाऊंगा तो वहाँ पर भी वीडियो बना कर लाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से जो किराया किस तरीके से है, पानी का खर्चा, गैस का खर्चा, वो अगर तो मैं आपको ऐसे बता दूंगा तो आपको समझ में भी आएगा नहीं और मज़ा भी नहीं आएगा वीडियो देखने में। तो मैं आपको दिखा करके वो चीज़ बनाऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से खर्चा होता है, किस तरीके से किराया लगता है, गैस का, बिजली का, खाने का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, वो वाला वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और उन लोगों तक वीडियो ज़रूर शेयर करना है जो लोग इटली आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इटली में किस तरीके से लाइफ स्टाइल है, इटली में किस तरीके से लोग रहते हैं, बूढ़े लोग हैं, जवान हैं, मतलब किस तरीके के लोग हैं, हम्बल लोग हैं या फिर गुस्से वाले लोग हैं। वो सारे वीडियो मैं आपको इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो यही था आज का हमारा ये वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।